मैं आकाशदीप साहनी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार आप विजिट किए हैं, पहली बार देखे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें, हमारी वीडियो एडुकेशन में ही रहता है लगभग, तो आपको पूरी तरीके से उसका बेनिफिट मिलता रहे, आप अप टू डेट रहें हर चीज़ से, नए चीज़ मिलते रहेंगे, नए चैप्टर, नए एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप हमें मैसेंजर पे भी आ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लिख सकते हैं 8434447742। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को समझने जा रहे हैं। चैप्टर तो है आसान, लेकिन बच्चों का, आप यूँ कहें तो ये 10th के लिए, 10th का मैथमेटिक्स में यह बाल कांड का काम करता है। और आपको इस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 10th में अच्छे नंबर लाना है तो ट्रिग्नोमेट्री को जितना अच्छा कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान भी है, बच्चों को तो बहुत हार्ड लगता है। तो आप हमारे साथ बनिए, देखिए, बहुत इजी वे में हम समझेंगे, जितना सरल भाषा में हो सकता है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं नंबर को। अब हम लोग आगे की ओर लेट्स गो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप समझेंगे ये एक स्पेशल केस है ट्रायंगल के लिए। क्या स्पेशल केस है भैया? तो स्पेशल केस ये है आपके लिए, समझिएगा इस बात को कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो 90 डिग्री के लिए पढ़ते हैं हम लोग। जो एंगल होते हैं वो एक एंगल 90 डिग्री तो पक्का होगा, और जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री हो किसी ट्रायंगल का तो उसे राइट एंगल बोलते हैं या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जब समकोण त्रिभुज में एक एंगल राइट एंगल होगा 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। बाकी आपको पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल 3 है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 3, और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे अगर नाम दे दे इसका ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो अब आपको पता है कि B इक्वल टू 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल C, 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आप मतलब एंगल A और एंगल C दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। दोनों मिलकर हम जस्ट कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब होता है वैसा दो एंगल जिसका दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस एंगल को हम लोग उस मतलब अगर देखिएगा, अगर 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है। ये समझने की कोशिश कीजिए आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? वैसा दो एंगल जिसका दोनों का सम लगभग 180 तो अलग हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो, इक्वल हो, तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 है और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है। अगर थीटा बोलेंगे तो एक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। खैर आगे चलते हैं हम लोग। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत बेसिक वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर ये ठीक रहा, जो ठीक रहा तो आगे फल अच्छा लगेगा, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा बनाने में, भारी लगेगा, बोझ लगेगा। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जब ये 90 डिग्री हो गया बच्चों, तो अब एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण त्रिभुज होंगे, न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे दोनों। अब हम लोग इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि बात को सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये बात नहीं, ये राज है, और इसको समझिए कि 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस होते हैं। क्या होते हैं? हाइपोटेनस होते हैं। उसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में। चलिए कर्ण भी लिख देता हूँ। हाइपोटेनस होते हैं, और क्या बोले हम 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होते हैं। और अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ए भी हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर अगर ई होगा तो बेस ई होगा, अगर ई बेस होगा तो ई परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर और बेस का वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, वो निर्भर करता है एंगल पे, किस पे एंगल है। तो आप जरा समझिएगा, हम दो कंडीशन लेंगे, दो केस है हमारे पास। ए बी सी 90 डिग्री, पी क्यू आर 90 डिग्री। पता ही है आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। अब लड़ाई हुआ परपेंडिकुलर और बेस में, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस वैल्यू बदलता रहता है, वेरिएबल होता है। कभी वो ए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए बी बेस हो जाएगा, अगर ए बी परपेंडिकुलर हो गया तो बी सी बेस हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, आप एंगल को देखिएगा। अगर हम बोल दिए कि एंगल सी है, तो जिस पे एंगल होता है वो बेस होता है, आधार होता है। जिस पे एंगल होता है, एंगल किस पे है? सी पर, मतलब ये क्या है? बेस है, आधार है। अब आगे, अगर ये बेस हो गया तो तीसरा साइड अपने अपने आप परपेंडिकुलर होता है। तीसरा साइड अपने अपने परपेंडिकुलर होता है। अब आप समझ सकते हैं, इसमें एक आते हैं, नाम एक ही रहने देते हैं हम, ठीक है। ए बी सी, ई तो परपेंडिकुलर है, ई तो बेस। बेस कैसे कर सकते हैं हम? अगर एंगल ए बोलेगा, अगर एंगल ए बोल दिया, इसका मतलब एंगल ए है, इसका मतलब ई बेस है। जिस पे एंगल होगा वही बेस होगा, और ई बेस तो ई तीसरा साइड अपने आप परपेंडिकुलर। आपको कैसा भी दे दे फिगर, आपको बनाने आना चाहिए। ये 90 डिग्री है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है, सॉरी सामने वाला हाइपोटेनस, अगर ई थीटा है तो ई हो गया बेस और ई हो गया परपेंडिकुलर। अगर ई थीटा नहीं, ई थीटा है तो ई हो गया बेस और ई हो गया परपेंडिकुलर।
तो वैल्यू चेंज होते रहता है। इसको आप समझ लिए होंगे बढ़िया से। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की ओर। ओके बाय।